हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सेक्शन 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले सेशन में हम लोग ने देखा था सेक्शन 1, 2, 3, 4, जिसमें फर्स्ट बोलता था टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 बोलता था डेफिनेशन गिवन इन अ पार्टनरशिप एक्ट। सेक्शन 3 बोलता था एप्लीकेशन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, जहाँ पे कि कोई भी अगर अनरिपील्ड बोला नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे लागू होगा। स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि ये प्रोविजन है वो क्या है, रिपील्ड है। अगर अनरिपील्ड रहेगी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा। सेक्शन 4 बोलता है कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। हाँ, इतने के डेफिनेशन दिए गए हैं सेक्शन 4 में। और इसी के साथ अभी सेक्शन 5 अपन स्टार्ट करेंगे। और अभी हम लोग ऐसे ही रिवीजन करते जाएंगे तो हमें अगले सेशन में हमारा पीछे वाला पोर्शन भी याद रहेगा, वरना ऐसा ना हो कि हम लोग आगे का पढ़ते जाए और पीछे का भूल जाए। ठीक है, तो सेक्शन 5 क्या बोलता है वो याद रखते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। ऐसी पार्टनरशिप जो स्टेटस से क्रिएट नहीं होती हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम contract and not from status, and in particular the members of Hindu undivided family carrying on a business, family business as such, or a Brahmins Buddhist husband and wife carrying on business as such are not partners in such बिजनेस। मतलब यहाँ पे बोला गया है पार्टनरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पार्टनरशिप स्टेटस से अराइज नहीं होती। कुछ एग्जांपल दिए हैं। कोई अगर भाई भाई है तो उनका एक स्टेटस है कि मतलब वो भाई भाई है, उसकी वजह से वो पार्टनर है। कोई अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, एंसेस्टर फैमिली बिजनेस जो एक साथ चला रहे हैं जॉइंट फैमिली में, तो उसको वो सब लोग पार्टनर नहीं बन जाते। वो लोग भाई भाई है, वो स्टेटस ही स्टेटस है, स्टेटस से कोई भी पार्टनर नहीं बन जाता। दूसरा एग्जांपल दिया है, अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, कोई बिजनेस साथ में चला रहे हैं, तो भी वो पार्टनर नहीं बन जाते। ठीक है, उसके लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और तीसरा बात है कि अगर समझो किसी कोई डिसीज़ हो गया कोई पार्टनर, तो उसके वाइफ और उसके जो बेटा है वो डायरेक्टली पार्टनर नहीं बन जाते। ठीक है, उनको कोई अगर प्रोविज़न रहेगा उनके कॉन्ट्रैक्ट में कि डिसीज़ होने के बाद उनके जो लीगल हेड्स और वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनको कोई रिन्यूमरेशन या फिर थोड़े पैसे देने हैं तो वो देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके जो शेयर है, जो डिसीज पार्टनर है, उसके शेयर के तुरंत पार्टनर हो जाएंगे, उसके हिस्से के ये हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, यही बोलना है कि स्टेटस के वजह से पार्टनरशिप क्रिएट नहीं होता है, ये सेक्शन 5 बोलता है। तो एक बार पढ़ते हैं। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, एंड इन पर्टिकुलर द मेंबर ऑफ into undivided family carrying on a family business as such, or a Brahmins Buddhist husband and wife carrying on business as such are not partners in such business। इसी के साथ सेक्शन 5 खत्म हो गया। सेक्शन 6 बोलता है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। मतलब मोड क्या है, तरीका क्या है कोई भी पार्टनरशिप को एग्जिस्ट करने का और देखने का कि ये पार्टनरशिप है कि नहीं। ठीक है, तो कुछ तरीके हैं वो देखते हैं। इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सनस इज और इज नॉट अ फर्म, ये फर्म है या फिर फर्म नहीं है। और वेदर अ पर्सन इज और इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म, या फिर कोई इंसान उस फर्म का पार्टनर है या फिर पार्टनर नहीं है। रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एज शोन बाय ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर। मतलब उसके बारे में रियल रिलेशन पार्टनरशिप के है कि नहीं उन पार्टीज़ में, वो देखने के लिए सारे रिलेवेंट फैक्ट्स टुगेदर एक साथ मिला के आपको देखने पड़ेंगे। ये बोलता है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और ऑफ ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन्स होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इज दैट प्रॉपर्टी डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्सन्स पार्टनर्स। मतलब किसी भी इंसान को अगर सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, सिर्फ बोला मैंने, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर सेटिस्फाइड होते हैं तो हम लोग पार्टनरशिप के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है या फिर ग्रॉस रिटर्न दे रहे हैं और कॉमन इंटरेस्ट में, मतलब जैसे अगर किसी इंसान को हायर कर लिया और उसको सैलरी दे रहे हैं तो पार्टनर नहीं बन जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कोई अगर जॉइंटली और कोई होल्डिंग कर रहा है कोई इंटरेस्ट, फिर भी उस प्रॉपर्टी का वो क्या नहीं हो जाता, पार्टनर नहीं बन जाता। दे आर जस्ट शेयरिंग ऑफ
प्रॉफिट्स। एग्जांपल जैसे मैंने किसी पर्सन को हायर करना, सैलरी देना, ऐसा एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है, द रिसिप्ट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस और ऑफ पेमेंट contingent upon the earning of profits or varying with the profits earned by a business does not itself make him partner। मतलब बोलते हैं कि कोई भी रिसिप्ट होगी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की, या फिर जो कंटिजेंट मतलब किसी शर्त पे कोई पेमेंट करी होगी कि आप इतना हमारा काम कर दोगे तो मैं आपको इतने पैसे या फिर 10% हमारे बिजनेस के प्रॉफिट का दे दूंगा, ऐसी भी अगर कोई प्रॉमिस करी होगी, या फिर हमेशा बिजनेस का प्रॉफिट चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से हम आपको सैलरी दे रहे हैं या फिर कोई हिस्सा दे रहे हैं, तो भी आप हमारे फर्म के पार्टनर तुरंत नहीं कहलाओगे। यही इसमें बोलना चाहता है, विद द पर्सनस कैरिंग एनी बिजनेस, ठीक है, उस बिजनेस में आप तुरंत पार्टनर नहीं बन जाते। एंड इन पर्टिकुलर द रिसिप्ट ऑफ सच शेयर और पेमेंट, आप उसके सिर्फ रिसिप्ट शेयर करने की वजह से पार्टनर नहीं बन जाते। जैसे फर्स्ट क्लॉज बोलता है, बाय लेंडर ऑफ मनी टू पर्सनस एंगेज्ड और अबाउट द एंगेज इन एनी बिजनेस, यानी लेंडर यानी कोई भी साहूकार, जो ऐसा साहूकार जो बिजनेस के लिए हमें पैसा देता है। जैसे नॉर्मल पार्टनर होते हैं वो क्या करते हैं, अपना कितना भी प्रतिशत हो, 50, 20, 30, उतना प्रतिशत उस बिज़नेस में लगाता है और अपना एक हिस्सा उन्होंने दिया और हमारी फर्म चालू कर दी, हमने बिजनेस चालू किया, ऐसा होता है। तो खुद को पार्टनर कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी करा रहता है। लेकिन क्या अगर अगर किसी पार्टनर के पास उस वक्त पैसा नहीं है, लेकिन वो बिज़नेस में पार्टनर बनना चाहता है और वो एक लेंडर से कोई क्या करता है, मनी डेप्ट ले लेता है, ब्याज पे ले लेता है, तो क्या साहूकार भी, वो लेंडर भी उसमें पार्टनर बन गया? जी नहीं। जो साहूकार या फिर किसी बैंक से हम लोग लोन ले लेते हैं हमारे फर्म के लिए, पैसे जो लगते हैं उसके लिए, इसका मतलब ये नहीं या तो वो लेंडर या फिर कोई बैंक हमारी पार्टनर बन गई, बिल्कुल नहीं, वो हमारी पार्टनर नहीं बनते हैं, ठीक है। अभी क्लॉज बी क्या बोलता है, बाय सर्वेंट और एजेंट एज रिम्यूनरेशन, मतलब कोई भी सर्वेंट है जिसको हम लोग सैलरी दे रहे हैं, कोई भी एजेंट है जिसको जो हमारे लिए काम कर रहा है, उसको हम अगर उसके काम के बदले रिम्यूनरेशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमारा पार्टनर नहीं है, वो सैलरी पे या फिर रिम्यूनरेशन में काम कर रहा है। अभी क्लॉज सी, बाय द विडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज पार्टनर एज एन्यूटी, मतलब विडो मतलब अगर कोई डिसीज पार्टनर हो गया, उसकी पत्नी या फिर उसके बच्चे, उनको अगर हम लोग सालाना कुछ पैसे देते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, अभी डिसीज हो गया पार्टनर तो उनका घर के लिए तो सपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी पत्नी या फिर उनके बच्चे पार्टनर हो गए, वो पार्टनर नहीं बनते डायरेक्टली। उसके लिए सारे पार्टनर के पहले परमिशन मतलब कंसेंट लेके फिर उनके साथ अलग से एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तभी वो पार्टनर बन सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली कोई डिसीज पार्टनर हो गया और उसके शेयर के हिस्से के कोई पार्टनर बन गया, उसकी चाइल्ड या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हेयर या उनकी पत्नी, बिल्कुल भी उनकी जगह पे वो पार्टनर नहीं बनती। क्लॉज डी, बाय अ प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ अ बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल, यानी कि कोई भी ओनर हो या फिर पार्ट ओनर हो हमारे बिजनेस जो हम हमारा चला रहे थे हमारे फर्म के अंडर में एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल और शेयर देयरऑफ, अगर हमारा गुडविल, ठीक है, हम लोग ने सेल कर दिया, या फिर कोई शेयर है, कोई भी एक पार्टनर अभी पार्टनर नहीं रहना चाहता, अपना हिस्सा किसी और को बेच देता है, तो भी जिसको बेचा है, जिसको ट्रांसफ़र किया है, उसने अपना हिस्सा एज मतलब पार्टनर ने, किसी हमारे 3 में से किसी एक पार्टनर ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको बेचा है वो पार्टनर बन जाता है, नहीं, जिसको बेचा है वो पार्टनर नहीं बन जाता। डज नॉट ऑफ इट सेल्फ मेक द रिसीवर अ पार्टनर विद द पर्सनस कैरिंग ऑन द बिजनेस, जिसके पास से उसने वो हिस्सा लिया है, शेयर लिया है, बिजनेस लिया है, उसके थ्रू वो पार्टनर नहीं बन जाता, सिर्फ शेयर ले लेगा उसके थ्रू, लेकिन पार्टनर नहीं बनेगा। फिर उसके आगे सेक्शन 7 बोलता है पार्टनरशिप एट विल, ठीक है, नया सेक्शन चालू हो गया जहाँ पे पार्टनरशिप एट विल आपको समझनी। एट विल से आपको ये समझता है कि अपनी मर्जी से क्या, पार्टनरशिप में एंटर होना या फिर पार्टनरशिप को एग्जिट करना, दोनों में से एक जो होता है वो पार्टनरशिप एट विल होता है। तो आप समझो अगर पार्टनरशिप पीरियड की होगी तो वो पार्टनरशिप एट विल होगी क्या? नहीं। पार्टनरशिप ऑफ पीरियड जो होती है वो 2 साल की अगर हुई तो 2 साल
में ही 2 साल तक आप पार्टनरशिप छोड़ नहीं सकते, और 2 साल के बाद आप वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर करनी होगी तो अलग से एग्रीमेंट बनाओ, यानी कि ना आप 2 साल के अंदर छोड़ सकते हो, ना आप 2 साल के बाद चला सकते हो, आपके पास ऊपर लिमिट है। लेकिन पार्टनरशिप एट विल में लिमिट नहीं होती, अपनी मर्जी से चलता है। यानी कि पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप ऑफ पीरियड नहीं है। पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, पार्टनरशिप एट डिटर्मिनेशन भी होती है, यानी कि कोई काम लिया, उसी काम के लिए हम दोनों की पार्टनरशिप है। वो काम खत्म हुआ, कोई प्रोजेक्ट होगा, कोई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होगी, अगर वो हम लोग ने पूरा कर दिया, उसके बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म। लेकिन जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक तो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि हम लोग पार्टनरशिप में रहे। तो वो भी इसका मतलब है पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं होगी। समझे? मतलब पार्टनरशिप ऑफ पीरियड, पार्टनरशिप ऑफ डिटर्मिनेशन में जो चीज़ें नहीं आती वो पार्टनरशिप एट विल में, मतलब वो पार्टनरशिप एट विल होती है। पार्टनरशिप एट विल में कोई लिमिटेशन नहीं होता है, वहाँ पे अपने मर्जी से हम पार्टनरशिप में आ सकते हैं या फिर पार्टनरशिप से जा सकते हैं, उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एट विल। इसी के साथ पार्टनरशिप एट विल खत्म हुआ। अभी पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, वो सेक्शन 8 में दिया गया है। वहाँ पे बोला जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस है, जैसे अभी बहुत सारा बिजनेस मैं अभी चलाती हूँ, स्टील कंपनी है मेरी, मैं सिम भी, मतलब कोई एक होती है ना एयरटेल जैसी कंपनियाँ जो सर्विस प्रोवाइड करती है मोबाइल के, वैसी भी मेरी कंपनी है। मोबाइल में मतलब अलग अलग मेरे बिजनेस है। लेकिन अगर मैं किसी कंपनी के साथ सिर्फ इस चीज़ के लिए पार्टनरशिप करूं कि आपको मेरे सिम बेचने के लिए, या फिर मेरा जो ये कंपनी है और जिसमें मैं मेरे मोबाइल की सर्विसेज है उसको पहुंचाने के लिए आपके साथ मैं पार्टनरशिप कर रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, सिर्फ मैं पर्टिकुलर बिजनेस ही उनके साथ कर रही हूँ। पर्टिकुलर जो चीज़ है मेरी, सिर्फ मेरे मोबाइल के बारे में जो चीज़ें हैं, सर्विसेज के बारे में, उसी के क्षेत्र में मैं उनके साथ पार्टनरशिप कर रही हूँ। बाकी जो मेरी जनरल चीज़ें हैं, स्टील कंपनी या फिर दूसरी है, उसमें मैं पार्टनरशिप नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब उसी को बोलते हैं, जो पर्टिकुलर थिंग में मैंने पार्टनरशिप करी, इसका मतलब वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो गई, वो जनरल पार्टनरशिप नहीं है। जनरल पार्टनरशिप माने सारे जो मैं बिजनेस चला रही हूँ उन सब में पार्टनरशिप होती है। तो मैं जनरल नहीं, किसी पर्टिकुलर चीज़ में पार्टनरशिप कर रही हूँ। अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग, मतलब वो पर्सन क्या हो जाता है, पार्टनर बन जाता है उस पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग्स में। ठीक है, अभी सेक्शन 9 हम लोग देखेंगे, जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। अभी पार्टनर्स की जनरल ड्यूटीज़ क्या होते हैं, तो पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेस, उनको अपना बिजनेस चलाने के लिए वो बाउंड है, ऑफ द फर्म टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, सबका फ़ायदा हो, सबको एडवांटेज मिले, इस तरह आपको क्या करना है, बिजनेस चलाना है। टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, और आपको एक दूसरे के प्रति जस्ट और फेथफुल रहना है। एंड टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन, आपको सबको ट्रू अकाउंट्स दिखाना है और पूरा इन्फॉर्मेशन जो सच है ऑफ ऑल थिंग्स जो फर्म को इफ़ेक्ट कर रहा है वो सब के साथ शेयर करना पड़ेगा। और अगर पार्टनर कोई नहीं रहेगा तो उसके हेयर्स को और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी आपको वो सब जो चीज़ें हैं, ऑल इन्फॉर्मेशन फुल और ट्रू अकाउंट से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये सेक्शन 9 कहता है। ठीक है, अभी सेक्शन 10 देखते हैं, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अगर किसी भी पार्टनर ने फ्रॉड किया फर्म के साथ अपने अपने फ़ायदे के लिए, तो जितना भी पैसा उसमें उसको मिला है, ठीक है, वो अब उसको फर्म को वापस भरना पड़ेगा, उसको उतना इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, पैसे, वो बोलता है सेक्शन 10, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। ठीक है, एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेशन खत्म हुआ। थैंक यू।